तो आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मेरा प्लांटिंग मैं कैसे करती हूँ अपना डे लिलीज़ का। एक दिन लेट हो गया लगाने में, लेकिन आज फुर्सत है, संडे है, इसलिए मैं आज इसका रिपोर्टिंग दिखाती हूँ आपको कैसे हम पॉट करते हैं जब प्लांट्स को हम लाते हैं। ओके, ये कुछ प्लांटर्स है जो मिट्टी के बने हुए हैं, है ना। तो इसे मैंने रखा था अपना, खाली हो गई थी। ये छोटे छोटे हैं, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको हम 6 इंचेस का कहेंगे, है ना। 6 इंचेस है, लेकिन हाँ गहराई भी करीब 7 इंच का होगा। ये पुराना है मेरा, तो इसको मैं उपयोग कर रही हूँ इसको, क्योंकि इसका जड़ जो है डे लिलीज़ का छोटा होता है अभी, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट करने के लिए आए हैं ना हमारे यहाँ लगने के लिए, तो वो छोटा ही है। तो इसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो गल जाएगा बाद में। तो ये छोटा सा सुराख होता है ना, यहाँ दिख रहा है ना। ये सुराख को हम भरते हैं, कोई भी पत्थरी या कुछ को ले करके उस पर डाल देंगे। उसके बाद मैं तो बजरी डालती हूँ। बजरी जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, घर बनाते हैं, तो वो छान के निकाल लेते हैं, और जो मोटा होता है उसको मैं रखती हूँ, और उसको मैं पहले फर्स्ट लेयर यही डालती हूँ। उसके बाद मैं पॉटिंग मिक्सचर आपको दिखाती हूँ। ओके, सो ये है जगह जहाँ मैं अपना पॉटिंग मिक्सचर तैयार करके रखती हूँ, स्पेशली जाड़ा के मौसम के लिए ना। ये सारा मिट्टी को मुझे बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या किया है मैंने, ये देखो, आप शॉर्ट करके दिखाती हूँ। हाँ, ये मिट्टी को ना मैं पहले से ही तैयार करके रखती हूँ विंटर का प्लांट्स के लिए। और ये मिट्टी में है 4 भाग बालू होता है, 6 भाग मिट्टी होता है। क्यों मैं ज़्यादा बालू रेत डालती हूँ, हमारे यहाँ का मिट्टी बहुत टाइट होता है, एकदम हार्ड होता है। तो वो जैसे सूखेगा ना, तो वो फिर उसमें वो मतलब क्या बोलते हैं, एकदम सीमेंट जैसा हो जाता है। इसलिए मुझे ज़्यादा समय लगता है इसको ठीक करने में। तो मैंने एक आसान तरीका निकाला रेत मिलाने का। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन में लगता है वो वाला रेत को मैं मिलाती हूँ। उसके बाद में पत्तों की खाद है। मैं दिखा रही हूँ आपको पत्ता का खाद कैसा दिखता है। इसे मैं तैयार करती हूँ। अभी अब आ रही है मौसम, है ना। ये इस तरह सा दिखता है। ठीक है, ये बन जाता है तो बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। तो अभी मैंने सुखाया था इसे। तो ये कैसे हम तैयार करते हैं इसको, हम अभी आ रही है पतझड़, है ना, शुरू भी हो चुका है। तो सारे मैं जमा करती हूँ इन पुराने बैग्स में। ये क्या बोलते, बोरा है ना। मेरा एक मित्र है जो अपना दुकान चलाता है, तो उससे मैं खाद का जो बोरियां होते हैं ना, किसान जब ले जाते थे खाली हो जाता है, वो मुझे दे देता है। तो मैं उसमें सारा पत्तों को जमा करती हूँ, है ना। तो इसमें जमा करने से और भिंगा के रखती हूँ मैं पहले, और तब बंद कर देती हूँ 6 महीना साल भर के लिए। फिर बीच बीच में खोल के कभी मैं पानी डाल के फिर बंद करती हूँ। तो ये पत्ता का खाद जो मैंने अभी दिखाया आप लोग को, उसका 2 बोरी मैं मिलाऊंगी इसमें। ठीक है, तो मैंने मिलाया है। और फिर नीम खल्ली, है ना, नीम खल्ली का ये कम से कम मुझे लग गया यहाँ पर 5 केजी नीम खल्ली। फिर बोन मील, वो मैंने अपने अंदाज़े से डाला, वो करीब वो भी 5 केजी डाला होगा मैंने। और फिर हॉर्न मील ना, वो जो खुर और सींग का, जो सींग कुची भी लोग कहते हैं, वो मैंने डाला। और इस बार सिर्फ इतना ही डाला है मैंने। ठीक है, तो उसको मिला करके मैंने पानी डाल करके इसको ढक करके 1 महीना के लिए ढका हुआ था ये। और अब इसको फिर से हमने हिलाया डुलाया और सुखाया। अब हो गया रेडी मेरा पॉटिंग का मिक्सचर। ठीक है, चलो मैं दिखाती हूँ अब लगाऊंगी कैसे। तो ये हो गया मेरा पहला वाला। इसको मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, ये टैग है, इसका टैग को मैं ऊपर रखूँगी।
ठीक है। और फिर ये बस इस तरह मैं प्लेस करूँगी इसको और मिट्टी भरूँगी, ठीक है। अब मिट्टी भर के मैं दिखाती हूँ, मैं अकेले ही करना पड़ रहा मुझे हाथ से, तो अब मैं इसको लगा करके आपको दिखाती हूँ। ये अब लग गया है, बस इसको वाटरिंग करना। वाटर में क्या करना है कि 1 लीटर पानी अगर हम ले रहे हैं वाटर करने के लिए, तो साफ़ जो होता है फंजीसाइड उसको हम डालेंगे। साफ़ वाली फंजीसाइड का 2 ग्राम मैं डालती हूँ 1 लीटर पानी में, ठीक है। उसको मैं डाल करके अब इसको शेडी एरिया में डाल दूँगी। और अब इसका अपडेट जब ये ग्रोथ करने लगेगा तब मैं आप लोग को दूँगी। अभी के लिए इतना ही, बाय।